नमस्ते। कभी सोचा है कि एक प्लास्टिक की बोतल, हमारे कपड़े और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद डीएनए, इन सब में ऐसा क्या है जो एक जैसा हो? जवाब है पॉलीमर। ये एक ऐसी अदृश्य दुनिया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती है। तो चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज के इस सफर में हम पॉलीमर की एकदम बेसिक पहचान से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि वो बनते कैसे हैं, उनकी बनावट कैसी होती है और आखिर में बात करेंगे कि इन कमाल के मटेरियल्स का भविष्य क्या है। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि प्लास्टिक जैसी चीज़ों का प्रोटीन और डीएनए जैसी कुदरती चीज़ों से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। इस सवाल को थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं। जरा सोचिए, लकड़ी, गाड़ी के टायर वाला रबर और हमारी जिंदगी का कोड यानी डीएनए, इन तीनों में आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जो कॉमन है? और जवाब है, ये सभी पॉलीमर हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली चीजें असल में केमिकल लेवल पर एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इससे ये तो साफ है कि पॉलीमर हमारे आसपास लगभग हर जगह मौजूद हैं। तो आखिर ये पॉलीमर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में पॉलीमर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप इन्हें एक बहुत लंबी ट्रेन की तरह सोच सकते हैं और उस ट्रेन का हर एक डिब्बा एक छोटा सा यूनिट है जिसे मोनोमर कहते हैं। ये मोनोमर जब बार बार जुड़ते जाते हैं तो एक लंबी चेन बन जाती है और वही है पॉलीमर। और इन मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये प्रोसेस बहुत सीधा सा है। मोनोमर से शुरू होता है, एक केमिकल रिएक्शन उन्हें आपस में जोड़ता है और बस एक लंबी पॉलीमर चेन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो पॉलीमर क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन पॉलीमर की असली खासियत उसकी बनावट में छुपी होती है। मतलब उसका आकार कैसा है, इसी से तय होता है कि वो कितना मजबूत या लचीला होगा। मोटे तौर पर इनकी 3 मेन बनावटें होती हैं। सबसे पहली और सिंपल बनावट है लीनियर, यानी एक सीधी लाइन जैसी। ये लंबी सीधी चेन होती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मॉलिक्यूलर स्पैगेटी। मतलब जैसे प्लेट में स्पैगेटी के लंबे लंबे धागे एक दूसरे में उलझे रहते हैं, बस कुछ वैसा ही। दूसरी बनावट है ब्रांच्ड, यानी शाखित। इसमें एक मेन लंबी चेन होती है और उससे छोटी छोटी साइड ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ के तने से कई टहनियां निकलती हैं। और तीसरी बनावट सबसे मजबूत और कॉम्प्लेक्स है, क्रॉस लिंक्ड। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पॉलीमर चेन्स आपस में जुड़कर एक 3D नेटवर्क, एक तरह का जाल बना लेती हैं। आप इसे मॉलिक्यूलर स्पाइडर वेब यानी एक आणविक मकड़ी के जाले की तरह सोच सकते हैं, जो इसे जबरदस्त मजबूती देता है। अब इन अलग अलग बनावटों के अलावा पॉलीमर को इस आधार पर भी बांटा जाता है कि वो आते कहाँ से हैं और उनके गुण कैसे हैं। तो पहले देखते हैं कि उनका सोर्स क्या है। सोर्स के हिसाब से देखें तो पॉलीमर 3 तरह के होते हैं। पहले तो है नेचुरल पॉलीमर, जो हमें कुदरत से मिलते हैं, जैसे प्रोटीन या पेड़ पौधों में मिलने वाला सेल्यूलोज। दूसरे हैं सेमी सिंथेटिक, जिनमें नेचुरल पॉलीमर में ही थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्हें बनाया जाता है, जैसे रेयॉन। और तीसरे हैं सिंथेटिक, जो पूरी तरह से इंसान के बनाए हुए हैं, जैसे नायलॉन और पीवीसी। पॉलीमर को उनके अंदर काम करने वाले मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से भी बांटा जाता है। इलास्टोमर्स बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, जैसे रबर। फाइबर्स में खिंचाव सहने की बहुत ताकत होती है, जैसे नायलॉन। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और उन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है। वहीं थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक बार गर्म होकर जो सेट हो गए तो फिर वो हमेशा के लिए कठोर हो जाते हैं। वल्कनाइजेशन एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि कैसे पॉलीमर के गुणों को बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, जो नेचुरल रबर होता है वो काफी नरम होता है, लेकिन जब उसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो कमाल हो जाता है। उसके अंदर मजबूत क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं जो उसे कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला बना देते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा हमें गाड़ियों के टायर के लिए चाहिए। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सिंथेटिक पॉलीमर जो हम लैब या फैक्ट्री में बनाते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? इन्हें बनाने के लिए मोटे तौर पे 2 केमिकल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 2 मेन तरीके हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर बस एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं और कुछ भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन कंडेंसेशन में जब 2 मोनोमर जुड़ते हैं तो पानी जैसा एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है।
तो चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे ऑल स्टार पॉलीमर्स से जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा तो है, पर हम शायद उनका नाम भी नहीं जानते। तो ये हैं हमारे कुछ पॉलीमर ऑल स्टार्स। पॉलीएथिलीन, जिससे प्लास्टिक बैग बनते हैं। पीवीसी, जो मजबूत पाइप बनाने में इस्तेमाल होता है। टेफ्लॉन, जो हमारे नॉन स्टिक पैन पर लगा होता है। और हाँ, नाइलॉन, जिससे हमारे कपड़े और रस्सियां बनती हैं। ये सब हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। और अब आखिर में भविष्य की ओर देखते हैं। पॉलीमर ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां आई हैं, उनके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो पारंपरिक प्लास्टिक है वो कुदरती तौर पर गलता नहीं है। वो सैकड़ों साल तक पर्यावरण में वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, जिससे आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक कचरे का एक पहाड़ खड़ा हो गया है। लेकिन इसका एक हल भी है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कुदरती तरीके से तोड़ सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। PHBV और नायलॉन टू नायलॉन 6 जैसे नए पॉलीमर्स एक ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमने प्लास्टिक बनाने की कला में तो महारत हासिल कर ली है, पर क्या हम उसे सुरक्षित तरीके से अनमेक करने यानी खत्म करने की कला में भी महारत हासिल कर पाएंगे? ये हमारे समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौतियों में से एक है। इस पर सोचना तो बनता है।